गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मेरे चैनल सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित में आज आपके साथ में समाजशास्त्र की एक और शाखा धर्म का समाजशास्त्र पे चर्चा करेंगे। धर्म हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है। आदिम समाज से लेकर आधुनिक समाज तक धर्म अलग अलग संदर्भों में अलग अलग रूपों में देखा गया है। प्रख्यात दार्शनिक और भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने फिलोसॉफिकल दार्शनिक रूप से कहा था, इसको परिभाषित करते हुए, धर्म संपूर्ण विश्व का सत्य है, विश्व की प्राणवान शक्ति है, एनर्जी है। वो साफ कहते थे कि धर्म में ही पूरे विश्व की शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा है और धर्म जीवन का सत्य है। किसी की व्यक्ति के जीवन का सत्य धर्म है और धर्म के आधार पे ही व्यक्ति की पहचान है, समाज की पहचान है। धर्म हम धारण करते हैं। धर्म जो भी चीज हम धारण करते हैं, धार्यते धर्म। धर्म को मिल्टन इंगर ने 3 प्रकार से परिभाषित किया। मूल्यनात्मक, वो कहते हैं सत्य धर्म के लिए किस प्रकार होना चाहिए, धर्म का विवेचन कैसा होना चाहिए, ये मूल्यांकन धर्म के द्वारा किया जाता है। वर्णनात्मक रूप में धर्म क्या करता है, मूल तत्वों का निरूपण करता है कि समाज के जो मूल तत्व हैं धर्म के माध्यम से उसका निरूपण किया गया। और तीसरा क्रियात्मक पक्ष में कहता है धर्म के माध्यम से व्यक्ति की जो क्रियाएं होती हैं, जो क्रिया विधि है, उसको देखा गया। तो वास्तव में धर्म का जब हम समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसको समाज से जोड़ना चाहिए, समाज के संदर्भ में विवेचना होना चाहिए। धर्म का समाजशास्त्र कहता है धर्म समाज का वह कारक है या धर्म समाज का वह माध्यम है जिसके माध्यम से व्यक्ति की क्रियाएं, अनुभूति, क्रियाकलाप होते हैं। यानी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समाज में धर्म को देखना। अभी हमने धर्म के आध्यात्मिक पक्ष देखे, धार्मिक पक्ष देखे और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रख्यात समाजशास्त्री इमाइल दुर्कीम। उनका धर्म का सिद्धांत वास्तव में धर्म के समाजशास्त्र को विवेचित करता है। ऐसा नहीं कि दुर्कीम ने ही धर्म का सिद्धांत दिया हो। दुर्कीम के पहले जो था, मैक्स मूलर ने प्रकृतिवाद के आधार पर धर्म को समझाया कि प्रकृति के माध्यम से धर्म को देखने का प्रयास करा। टायलर ने आत्मवाद की बात की, लेकिन दुर्कीम एकमात्र ऐसे थे, उन्होंने धर्म के व्यक्तिगत, मनोवैज्ञानिक, परंपरागत तत्वों से संबंधित पक्ष को महत्वपूर्ण बताया। बोले समाज के अंतर, बोले इसमें अनुभविकता होनी चाहिए। मैक्स मूलर और एडवर्ड टायलर के सिद्धांत में दुर्कीम कहते हैं इसमें वो नहीं है, अनुभविकता का नितांत अभाव, अनुभविकता नहीं है इसमें धर्म के विश्लेषण के क्रम में सिद्धांतों में व्यक्तिगत, काल्पनिक, दार्शनिक और श्रुति आधारित तत्वों का उपयोग किया गया। वो कहते हैं ये धर्म का समाजशास्त्रीय विश्लेषण नहीं है। वो कहते हैं धर्म के समाजशास्त्र में जब हम धर्म का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करते हैं, धर्म के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम धर्म को देखने का प्रयास करते हैं समाज के परिप्रेक्ष्य में, तो हमको ये स्थापित करना चाहिए कि धर्म का आधार क्या है। धर्म वास्तव में सामाजिक सुदृढ़ता और एकता को स्थापित करने में नैतिकता के तत्वों के समावेश के साथ प्रकारात्मक रूप से प्रयोग करता है। तो दुर्कीम का जो धर्म का सिद्धांत है, उन्होंने स्पष्ट किया कि समाज के अंदर धर्म का आधार क्या है। उन्होंने बताया कि धर्म का आधार क्या है, धर्म सुदृढ़ता लाता है, समाज को संगठित करता है, समाज के माध्यम से, धर्म के माध्यम से समाज जो है धर्म के माध्यम से जुड़ता है, समाज की इकाइयां जुड़ती हैं, धर्म समाज में लोगों को जोड़ने का काम करता है, एकता स्थापित करता है और नैतिकता के तत्वों के समावेश के साथ इसका प्रकारात्मक फंक्शन है। मतलब धर्म के माध्यम से समाज का जो फंक्शन है, प्रकारात्मक पक्ष की बात, मतलब नैतिकता के माध्यम से लोगों की प्रकारात्मक कार्यों की बात करता है, सामाजिक सुदृढ़ता और एकता स्थापित करता है। ये 2 चीजों के आधार पर दुर्कीम कहते हैं धर्म का समाजशास्त्र उन्होंने स्थापित किया कि धर्म वास्तव में समाज का एक प्रमुख अंग है, समाज का एक फैक्टर है और इसको हमको धर्म को एक समाज के माध्यम से देखना चाहिए। इसलिए दुर्कीम का जो धर्म का सिद्धांत है, धर्म के समाजशास्त्र के रूप में मैं यहाँ आपको आज सामने उस पर चर्चा कर रहा हूँ। ये उनका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था, धर्म का सिद्धांत। एलिमेंट्री रिलीजन ऑफ सोसाइटी में उन्होंने काफी कुछ इसके बारे में लिखा, उनकी किताब है। उन्होंने मानव समाज के संदर्भ में प्रकारवादी विश्लेषण किया था, फंक्शनलिज्म एनालिसिस किया। दुर्कीम प्रकारवादी थे विचारक, उन्होंने धर्म को भी मानव समाज के रेफरेंस में, ह्यूमन सोसाइटी के रेफरेंस से मानव समाज के संदर्भ में धर्म के प्रकारवादी फंक्शनलिज्म एनालिसिस की बात करते हैं। वो कहते हैं सामाजिक सुदृढ़ता, दुर्कीम कहते हैं, एक महत्वपूर्ण बिंदु है
दुर्खीम ने कहा समाज के अंतर्गत सामाजिक सुदृढ़ता जो है, सोशल सॉलिडेरिटी है, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। उनका मेन फोकस था। उन्हें सामाजिक तत्व की बात की। सामाजिक तत्व के साथ साथ दुर्खीम सामाजिक सुदृढ़ता की भी बात करते हैं। उनके अपने सिद्धांत में है कि सामाजिक सुदृढ़ता एक महत्वपूर्ण तत्व है और इसमें नैतिक सामाजिक सुदृढ़ता की जब बात करते हैं दुर्खीम, तो नैतिकता की भी बात करते हैं, परंपरा की बात करते हैं, मूल्यों की बात करते हैं। बोले नैतिकता, परंपरा, मूल की प्रकारात्मक भूमिका है। बोले हर व्यक्ति समाज के अंतर्गत, समाज की जितनी भी इकाइयां हैं मनुष्यों के जीवन में, समाज में, समूह में, संस्था में, परंपरा, नैतिकता और मूल ये महत्वपूर्ण होते हैं। आदिम समाज में भी उनकी अपनी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, मूल हैं। आधुनिक समाज की अपनी रीति रिवाज हैं, अपने व्यवहार हैं, क्रियाकलाप हैं। तो ये दुर्खीम का सिद्धांत कहता है कि हर समाज के अंतर्गत धर्म एवं धार्मिक विश्लेषण देखें तो धर्म क्या करता है, एक सुदृढ़ता की बात करता है, लोगों को जोड़ने का काम करता है, लोगों को मजबूत करता है, नियंत्रण का काम करता है। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा सामाजिक सुदृढ़ता, जो सोशल सॉलिडेरिटी की स्थापना की बात करते हैं, वो कहते हैं धर्म एक प्रमुख सोर्स है। समाज के अंतर्गत सामाजिक सुदृढ़ता के लिए स्थापना करने में, सामाजिक सुदृढ़ता लाने के लिए धर्म जो है एक प्रमुख स्रोत के रूप में देखा उन्होंने। बोले मैं तो इसको एक मेन फैक्टर देखता हूँ, मेन सोर्स देखता हूँ, जिसकी भूमिका जटिल परिस्थितियों में और अपवादों को छोड़कर, कुछ अपवाद हो सकते हैं, जटिल परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन प्राय ये संगठनकारी होती है। धर्म कुछ अपवाद भी होने का, धर्म के माध्यम से विघटन भी होता है समाज में, लेकिन अधिकतर धर्म जो है समाज में संगठनकारी शक्ति के रूप में, लोगों को जोड़ने के शक्ति के रूप में काम करता है। सामाजिक निरंतरता, समाज की निरंतरता, कंटिन्यूटी बनी रहे, इसके लिए आवश्यक है कि सामाजिक सुदृढ़ता होनी चाहिए। अगर समाज में हम सुदृढ़ता नहीं रखेंगे तो समाज की कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी। वे समाज इसलिए खत्म हो गए जहां उनमें निरंतरता नहीं थी, कंटिन्यूटी नहीं थी। अगर कंटिन्यूटी होगी तो प्रत्येक समाज जो है निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। तो समाज को स्थापित रखने के लिए, समाज की निरंतरता के लिए आवश्यक है कि सामाजिक सुदृढ़ता होना चाहिए, एक आवश्यक है। और इसकी प्राप्ति कैसे होगी? इसकी प्राप्ति में धर्म की केंद्रीय भूमिका है। दुर्खीम ने कहा सामाजिक निरंतरता के लिए समाज में सुदृढ़ता जरूरी है, और सामाजिक सुदृढ़ता का जो मूल टारगेट है, फोकस पॉइंट है, वो कहते हैं कि धर्म है। धर्म के माध्यम से ही सामाजिक सुदृढ़ता होती है, और जब सामाजिक सुदृढ़ता आती है तो समाज में निरंतरता बनी रहती है, कंटिन्यूटी बनी रहती है। इसीलिए वो कहते हैं, उन्होंने कहा सामाजिक सुदृढ़ता और एकता को स्थापित करने के लिए दुर्खीम ने जो सिद्धांत दिया था धर्म का, इसलिए मैं कहता हूं ये धर्म का समाजशास्त्र। मैक्स मूलर और एडवर्ड टायलर, जिन्हें एडवर्ड टायलर और मैक्स मूलर के सिद्धांत भी आत्मवाद और प्रकृतिवाद का सिद्धांत है, महत्वपूर्ण है धर्म की विवेचना में। आत्मवाद के सिद्धांत की भी बात हम करते हैं, उसको भी पढ़ते हैं, और प्रकृतिवाद को भी पढ़ते हैं। तो एडवर्ड टायलर का जो आत्मवाद का सिद्धांत है और मैक्स मूलर का जो प्रकृतिवाद का सिद्धांत है, धर्म की व्याख्या में अलग नहीं है, लेकिन मैं उसको धर्म के समाजशास्त्र में नहीं जोड़ता हूं कि वो धार्मिक परिप्रेक्ष्य में, धर्म के समाजशास्त्री विश्लेषण में नहीं आता। हाँ, दुर्खीम की जो धर्म की व्याख्या है, दुर्खीम के जो सामाजिक सुदृढ़ता की व्याख्या है, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो दुर्खीम का जो समाजशास्त्र का सिद्धांत है वो समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में घूमता है, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य की विवेचना करता है। इसलिए दुर्खीम ने जो अध्ययन किया था अपना, ये ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पे किया था। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति है, उसके आधार पर उन्होंने धर्म का सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया कि जनजाति समाज में आदिवासियों में धर्म का साधारण स्वरूप जो है टोटमवाद पे, उन्होंने टोटम को प्रचलित है। उन्होंने कहा टोटम एक चिन्ह है, एक चिन्ह है जिसके माध्यम से टोटम में पवित्रता की बात आती है। और अरुंटा जनजाति जिस चीज को अपना टोटम मानती है, जिसको उसने अपना प्रतीक मान के रखा है, वो पवित्र, सेक्रेड की बात करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ये कोई पौधा भी हो सकता है, पशु भी हो सकता है, कोई चिन्ह भी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है। इसके आधार पे अरुंटा जनजाति को देखा। वो बोलते हैं कि यहाँ पे अधिकतर जो है जनजाति या आदिवासी कबीले जो है गोत्रों में विभाजित होते हैं, और प्रत्येक गोत्र का कोई ना कोई टोटम होता है। हर गोत्र का एक ना एक टोटम होता है, जिसकी पहचान जो है उसके टोटम के आधार पर उसका संगठन का आधारित होता है। जैसे ए है, गोत्र ए, उसका जो टोटम होगा, उससे टोटमवाद होगा, वो उसके धर्म का प्रारंभिक स्वरूप होगा। गोत्र दो,
उसका अपना अलग टोटम होगा, उससे अपना अलग टोटमवाद बनेगा, उसकी अलग पहचान। तो इस तरह से जितने भी आदिवासी कबीले हैं ये गोत्रों में, अलग अलग गोत्रों में बटे रहते हैं, विभिन्न गोत्रों में बटे रहते हैं। इन सभी के अपने कुछ न कुछ टोटम होते हैं, जिन टोटम के आधार पे उनकी पहचान होती है। ये टोटम जो है गोत्र के लिए पवित्र और पूजनीय होता है, सेक्रेड और पूजनीय होता है, जिसकी पूजा करते हैं लोग, और एक अर्थ में गोत्र रूपी समाज का एक प्रतिनिधि है। ये मेंबर होता है समाज का, समाज को रिप्रेजेंट करने वाला। टोटम क्या है, उस आदिवासी समाज को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे समाज में बहुत सम्मान दिया जाता है। आदिवासी समाज में टोटम जो है समाज विशेष की पूजा कहलाती है, और दुर्खीम के अनुसार टोटम की पूजा के रूप में गोत्र या समाज की पूजा धर्म के प्रारंभिक स्वरूप के रूप में अपने प्रकारात्मक मूलक प्रकृति का है। दुर्खीम ने कहा कि जो अरुंटा जनजाति के अध्ययन में वो कहते हैं टोटम की पूजा जो ये लोग करते हैं, टोटम की पूजा के माध्यम से गोत्र या समाज की पूजा को धर्म का प्रारंभिक एलिमेंट्री फॉर्म देता है। शुरुआती दौर में इन्होंने कहा ये धर्म का प्रारंभिक स्वरूप है और यही प्रकारात्मक मूलक प्रकृति है। उसमें बोले फंक्शन फिक्स है। हर जो आदिवासी कबीलों के जो गोत्र के साथ जो बटे अलग अलग, सबके अपने टोटम है, उसके माध्यम से पूजा पाठ करके अपने प्रकारात्मक पक्ष को रखते हैं, फंक्शनल अप्रोच को प्रस्तुत करते हैं। इस आधार पर वो कहता है टोटम मानने वाले गोत्र के जो सदस्य हैं वो एक निश्चित अवधि पर एक दूसरे से आपस में, जितने भी गोत्र हैं उनके जो अलग अलग टोटम होते हैं, तो एक टोटम के लोग एक निश्चित अवधि में एक दूसरे से समारोह पूर्वक मिलते हैं और सकारात्मक प्रकृति की अंत्यक्रिया करते हैं, पॉजिटिव नेचर के एक्टिविटीज करते हैं, इंटरेक्शन जो करते हैं आपस में सकारात्मक प्रकृति के आधार पर करते हैं। इससे उनका टोटम उनका केंद्रीय सब्जेक्ट हो जाता है, केंद्रीय वस्तु बन जाता है, जिसके इर्द गिर्द वो समान मूल्यों मान्यताओं, सामान मूल्य मान्यताओं, संस्कारों, भावनाओं का अनुपालन और प्रकटीकरण करते हैं। ये संपूर्ण प्रक्रिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होती है, प्रत्यक्ष भी होती है, अप्रत्यक्ष भी होती है। इसमें अंतर संबंध गोत्र और समाज के जो संगठन हैं उसको सशक्त करते हैं। दुर्खीम ने जो अध्ययन किया था ना अरुंटा, उसमें ये सारी चीजें उसने बेसिक एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन में उसने अरुंटा जनजाति के अध्ययन के आधार पर विवेचना की है। इसलिए सशक्तिकरण के ऐसे प्रयास को अंतिम रूप में संबद्ध समाज में एकता और सुदृढ़ता के स्तर को ऊंचा करता है। ये गोत्र कबीले के आधार पे, जितने टोटम के आधार पे, एक एक टोटम अपने अपने कबीले, अपने अपने गोत्र के आधार पे अपने संगठन को बहुत हाई लेवल पे ले जाता है, एकता आती है उसको, सुदृढ़ता आती है उसको, काफी आगे तक करते हैं। ये कहता है कि समकालीन समाजों में सामाजिक व्यवस्था में जो उत्पन्न हुए अधिकांश व्यतिक्रम इस कारण उत्पन्न हुए हैं। आज जो कुछ समकालीन समाज में व्यतिक्रम उत्पन्न हुए हैं उसमें आधुनिकता के प्रभाव में अधिकांश लोगों ने धर्म में गहराई पूर्वक विश्वास करना कम या बंद कर दिया है। दुर्खीम ने कहा कि आधुनिक समाज में लोगों ने आधुनिकता के कारण धर्म में विश्वास करना कम कर दिया या बिल्कुल बंद कर दिया। उसी के कारण क्या है, समाज में विभिन्न प्रकार की विघटन की स्थिति आ रही। जो शुद्धता की बात की थी उसने दुर्खीम ने धर्म के माध्यम से, वो कहता है आधुनिकता में नुकसान हुआ है। आधुनिकता में क्या है, आधुनिकता के कारण लोगों का धर्म के प्रति विश्वास कम हुआ है। लोग धर्म को नहीं मानते, धर्म का मखौल उड़ाते हैं, एक धर्म दूसरे धर्म के विवेचना करने लगा है, उसकी आलोचना करने लगा है। इसके कारण धर्मों के बीच में मनमुटाव आता है और धर्म की आस्था कम होती है, जिससे समाज में सुदृढ़ीकरण जो है, सामाजिक एकता कम होती है, जिसको उसने अपने अलग अलग प्रकार से बताया। लेकिन दुर्खीम का जो धर्म का सिद्धांत है वास्तव में धर्म के समाजशास्त्र के सदृश है, और समाजशास्त्र की एक शाखा धर्म के समाजशास्त्र को पुष्पित करता है, पल्लवित करता है, मजबूत करता है। क्योंकि इसके अलावा वो कहते हैं वास्तव में पवित्र अपवित्र की बात थी और उसके हिसाब से सुदृढ़ता की बात करता है। जबकि मैक्स मूलर और एडवर्ड टायलर ने सामाजिक परिप्रेक्ष्य की आलोचना की, अवहेलना की है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर धर्म को स्थापित नहीं किया। इसलिए दुर्खीम का जो धर्म का सिद्धांत है, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन जो किताब में है, वो वास्तव में धर्म का समाजशास्त्र